क्वेश्चन नंबर 10, prove that the angle between the two tangent draw from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। यानी एक सर्कल है और ये टेंजेंट्स हो गई, ये सेंटर हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 ये प्रूव करना है। बहुत इजी है। ए बी कर लो, सी कर लो, और क्या ये ओ कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन में है हमारे पास ए सर्कल है ना, विद सेंटर ओ सेंटर है, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने स्पेलिंग, विद सेंटर ओ, और टू टेंजेंट्स है हमारे पास ए बी एंड ए सी, है ना, टू टेंजेंट्स है। टू प्रूव हाँ एंगल बी ए सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 दिखाना है बस। तो बहुत इजी है, बताओ कैसे करोगे। क्वाड्रेटर के टोटल एंगलों का टोटल 360 होता है बस। ए बी ओ प्लस ए सी ओ प्लस बी ए सी प्लस बी ओ इक्वल्स टू 360, है नहीं। सेम एंगल प्रॉपर्टी से चारों एंगलों का टोटल करके। अब ये हमारा होता है 90, ये भी 90, और ये बी ए सी, और ये कितना हो गया जी 180। हाँ तो यही लाना था, बी ए सी बी ऐसे आ जाएंगी 180। नोट कर लो इसको। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज रोम्बस, यानी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, उसके अंदर एक सर्किल बन के जा रहा है ऐसे ए बी सी डी, सेंटर ओ होगा इसका जरूर। तो ये गिवन में है हमारे पास ए बी सी डी से पैरेललोग्राम इज ए पैरेललोग्राम, है ना, इन विच ए सर्कल है विद सेंटर, ठीक है जी। अब टू प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम वो है रोम्बस, रोम्बस। अब रोम्बस क्या हो, हाँ जिसकी सारे साइड इक्वल हो इज ए रोम्बस। अब कंस्ट्रक्शन कर लो जैसे पहले करा था ना, क्वेश्चन ऊपर आया था बिल्कुल सेम, कुछ ऐसे ही है। इनके सेंटर्स को मिला लें, ये ड्रॉ कर दिया हमने, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस, और इसको भी डॉटेड मिला लो शो कराने के लिए, ताकि लगे कि हाँ कुछ है। ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस एंड ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। अब देखो प्रूफ बिल्कुल वही क्वेश्चन है वहीं तक जैसे उस दिन करा था। ये ए पी क्या टेंजेंट किसके इक्वल होगी, ए एस के, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। नंबर 1 ये हो गए टेंजेंट्स,
आर इक्वल्स पी बी इजिकल टू बी क्यू है ना। चल रहा क्यू बी लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ गया। डी आर इजिकल टू क्या ना डी एस है, डी एस के नंबर 3 और आर सी, चलो सी क्यू। अब इन्हें ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो गया ए पी पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी ए एस प्लस क्यू बी प्लस डी एस और प्लस सी क्यू। ए बी प्लस पी बी बन गया हमारा ए बी, और ये बन गया हमारा सी डी या डी सी, चलो वही। और ए एस और डी एस क्या बन रहा है हमारा ए डी, और ये दोनों मिलके बन गए हमारे बी सी, है ना। अब नंबर 1 हो गई, नंबर 5 हो गई, है ना। अब ये बी सी डी क्या चीज है, पैरेललोग्राम है। तो ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल। तो हम लिखेंगे इसमें कि ए बी तो हो गया किसके इक्वल, सी डी के, और ए डी हो गया हमारा किसके इक्वल, बी सी के, बी सी के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स, है ना, होती हैं। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम 5 में, यही वैल्यू, यानी मैं सी डी को ए बी लिख सकूं और बी सी को ए डी लिख सकूं। पुट इन इक्वेशन 5 में, तो हो गया ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी, तो ये ए बी हो गया। इसी तरह ए डी और प्लस बी सी की जगह ए डी, ए डी प्लस ए डी, कितने ए डी हो गए जी, ये कितने हो गए, 2 ए बी इक्वल्स टू 2 ए डी। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी जो है इस ए डी के इक्वल आ गया। एडजेसेंट साइड इक्वल होगी। अगर मैं देखो यहाँ पे इस की जगह सी डी की जगह मैंने ए बी रखा है, अगर मैं ए बी की जगह सी डी रख देता और इसकी जगह ए रख देता तो क्या हो जाता, ये वाली साइड इक्वल हो जाती है हमारी। तो इसका मतलब क्या होगा, चारों साइड इक्वल हो गई। एडजेसेंट साइड दो अगर इधर से इक्वल हुई तो इधर से भी तो हो सके, तो क्या हो गया, बस देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। या सिमिलरली में करके दिखा दो, सिमिलरली में ये सारी इक्वल दिखा दो कि ए बी तो इक्वल हो गया ए डी के, और वो इक्वल उधर से भी बन जाएगा सी डी के इज इक्वल टू डी ए के, बस। और देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हाँ और क्या, इज ए रोम्बस। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी ओ, ये हो गया डी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ए ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ द सर्कमस्टांस सर्किल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी, 4, तो ये रेडियस ही तो है, ये 4 हो गई बस, है ना, 4 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। So there is segment BD and DC in which the BC divided into points of contact। D की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और दूसरी जो B से दी है वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा जी। फाइंड द साइड AB एंड AC। फाइंड करनी है हमें साइड AB एंड AC। वो तो गिवन में लिखी लो इसको कि रेडियस इसकी हो गई एक तो नहीं 4 सेंटीमीटर, और दूसरा CD है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, BD है 8 सेंटीमीटर। अब देखो जिसमें कंस्ट्रक्शन,
ये मिला दो, ये मिला दो, और ये भी मिला दो। डी, इसका नाम क्या रखो जी? ई, और इसका एफ रख दो, है ना? ओ ई एंड ओ एफ, और किस किस को मिलाया? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को, है ना? अब देखो प्रूफ, ठीक है, टेंजेंट है तो ये किसके इक्वल होगी? इस टेंजेंट के। अगर ये 6 है तो ये भी यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। हमें एक तो पूरी ए बी चाहिए और एक सी चाहिए। अब ये अगर हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो जितनी ये इतनी फ्री हो जाएगी। तो जब ये पता चल जाएगी फिर इनको इसमें प्लस करके दोनों वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x हो गई। ये लिख लो, लेट ए ई जो इक्वल है किसके? ए एफ के x सेंटीमीटर हमने मान लिया। अब इसका प्रूफ चल रहा है ना। अब ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा। ठीक जी, एक काम कर रहे हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ABC का एरिया निकालेंगे। पूरे ABC का एरिया, 9th क्लास में एक ट्रायंगल ABC का एरिया फार्मूला था, इसको स्मॉल ए मान रहे थे, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो एरोन्स फार्मूला ऐसे निकालते थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर एरिया के लिए निकालते थे अंडर रूट है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी वाले फार्मूले से निकालते थे, वो यूज करेंगे। अब इसमें एक मान लो, चलो ये हो गया हमारे यहाँ तक का ए, ये मान लिया हमने बी और ये मान लिया हमने, तो इनकी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6 + 8 यानी 14 सेंटीमीटर। स्मॉल बी हो गया x + 8 सेंटीमीटर, ऐसे ब्रैकेट में ले लो, और सी हो गया x + 6 जी। 9th इधर है, मेरा तो कंटिन्यूस इधर ही है दो सर जी। नहीं मेरे ये सर, ये तो दोनों कंटिन्यूस। तो सी हो गया ये, तो ये वाला निकाल लें एस इज वही ए + बी + सी बाई 2 मीन्स स्मॉल ए आ गया हमारे पास 14 और स्मॉल बी आ गया x + 8 और ये हो गया x + बाई 2। 14 + 6 मिला के 28 प्लस 2x/2, 2 आ गया कॉमन, 14 + x/2, 2 से 2 कैंसिल, एस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ऐसे हमारे पास ये 14 + s कह लो या x + 14 कह लो, s इंटू एस माइनस ए, x + 14 में से a माइनस करेंगे, a क्या है हमारे पास 14 और s माइनस x + 14 माइनस b क्या है हमारे पास? ये x + 8 है। देखो अब ये माइनस क्या काम करेगा, इस वाले प्लस को भी माइनस कर देगा, ठीक है। फिर x + 14 माइनस c, तो हाँ x - 6 हो जाएगा। ये चल रहा है। अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, देखो इसमें तो 14 कैंसिल हो गया और इसमें ये x कैंसिल हुआ और इसमें भी x कैंसिल हो गया। s माइनस b का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू है क्या, कितनी, माइनस साइन चेंज नहीं करने का जब ब्रैकेट खोलोगे। एक सेकंड, तो ये क्या हुआ हमारे पास, देखो यहाँ पे x है, x है x इंटू x + 14, ये x यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, इंटू
14 में से 8 गए, कितने बचे 6, और 14 में से 6 गए 8, तो कितना हो गया 48 x और x प्लस 14। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया पूरे ABC का। एक नंबर 1। अब इसी ट्राइंगल ABC का एक तरीका और है एरिया निकालने का, कि अगर मैं इस OBC का एरिया ले लूं और OAB का एरिया ले लूं और ये एरिया लूं, तीनों को निकाल के प्लस करूं तो वो भी तो ABC का ही बनेगा। अरे निकलना तो ऐसे ही है, वैल्यू कैसे निकाल लोगे यहां से x की, उसी के थ्रू निकलेगी। तो एक तरीका तो ABC का ये था, अब एक तरीका और है कि ये भी निकालना पड़ेगा, कि ये मैं ये वाला ये भी निकालना, उन्हें प्लस करेंगे वो भी ABC का आएगा। हाँ, अब सेकंड पार्ट शुरू होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होने दो, ABC इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस ट्राइंगल OAC प्लस OAD। क्या हो गया, OAB OAC और OAB तो हो गया, OAB हो गया, OBC रह गया है, OBC। यानी मैं इन वाले ट्राइंगल को इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया और इस वाले का करूं तो वो भी तो ट्राइंगल ऑफ एरिया ABC ही होगा। निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, कहां पर है ये रहा, OAB 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 1/2 इसकी बेस क्या हो गई ये x प्लस 8 और मल्टीप्लाई बाई हाइट हो गई 4 प्लस 1/2। अब के बेस किसकी ले रहे हैं हम, OAC, कहाँ है OAC, ये वाला है, x प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाई हाइट 4, फिर 1/2, बेस हो गई 6 प्लस 8 और हाइट इज 4। इस 2 से ये 2, इस 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आया क्या हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई है 2x प्लस 16 और ये 2x प्लस 12 और ये कितने हो गए 14 हो गए ना, 14 2 28। इनका सम क्या आ गया 2x और एक x मिलके कितने हो गए 3x, और ये कितना हो गया 12 और 28 मिला के 40 और कितने हो गए 56। ठीक है ना, नहीं ये चेक करें एक मिनट, यहाँ पे ये 2x भी तो था, ये गलती हुई यहाँ पे, ये 2x है भाई, 2x प्लस 12 हुआ ना, ये 4x है, अब आया सही। तो ये भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही हुआ, तो ये ट्राइंगल किसके इक्वल रखा जाएगा, इसके, आ रही बात समझ में, ये इसके इक्वल आ गया 48x और x प्लस 14। ठीक है, अब इसका होगा स्क्वायर बोथ साइड, अब इसे यहां नोट कर लो, मैं आगे करूंगा। अभी हट गया हमारा, यहाँ आ गया 48x और क्या है जी x प्लस 14, और इधर स्क्वायर चढ़ेगा सारे पे ऐसे 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, देखो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 14 है ना, ऐसे आएगा का होल स्क्वायर, तो इसका भी मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया 48x और x प्लस 14, इस x प्लस 14 से स्क्वायर खत्म, और 16 3 जा 48 बचा इस 3x x प्लस 14, ये x इधर आके माइनस का, तो x 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू, अब जब हमारे पास x आ गया तो हम निकालेंगे AB है, ठीक है,
ये एक्स इधर आके माइनस का हो गया तो 2x ही तो बचे, 14 2 डिवाइड आके 7 आ जाएगा। अब हमें ए बी निकालना है, ए बी में क्या है 8 प्लस एक्स प्लस 8 है ना, तो x आ गया 7 प्लस 8 से कितना आ गया 15 सेंटीमीटर एक आंसर। इसी तरीके से हमें निकालना है ए सी, वो है x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 से कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। चेक करो आंसर ये आ रहे हो, सही है। लास्ट नहीं नहीं छोटा सही है। इसमें गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और टू प्रूव में हमें करना है कि ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है सेंटर पे कितना 180 का सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। यानी कैसे, ये और प्लस ये, देखो इन दो का सम 180 और इन दो का सम 180, ये प्रूव करना है। तो मैं कैसे दिखाऊं, AOB प्लस COD, AOB COD मिला के 180 शो कराना है, और AOD और BOC ये 180, किसी एक को दिखा देंगे तो सिमिलरली पे आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में इन्हें ज्वाइन दिखा दो, इनके नाम भी डाल देंगे TQRS, जैसे वहां पे किया था ना। OP OQ OR OSN OB OA OB है ना, OC एंड OD। अब देखो जी प्रूफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं, मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, मैं एक काम कर रहा, पहले एक ट्रायंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ बन रहा है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS, देखो इसके अंदर OA इज इक्वल टू OA कॉमन आ गया क्या, और OP इज इक्वल टू OS क्या है रेडियस, रेडियस तो सब जगह इक्वल होती है, और ये क्या हो गया टेंजेंट AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट हो गई। तो बाई साइड की कॉन्ग्रुएंसीज हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी, ये कॉन्ग्रुएंट में हर चीज इक्वल दिखा सकें, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 के दिखा सकें, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 नंबर 1 CPCT, और सिमिलरली 3 इक्वल्स टू 3 4 के इक्वल, 5 6 के, 5 6 के, 7 8 के इक्वल दिखा सकते हैं। अब जरा देख, मैं पूरा सर्किल बना दूं तो कितने डिग्री बनता है गोल, 360, यानी एंगल 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8 मिला के कितना हो गया जी, कंप्लीट एंगल नाम है ना, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से, देखो हमें कहाँ कहाँ मिलानी, इन दो को सम दिखाना ना, तो हमें सारी बात करनी 2 3 और 7 6 पे। 1 जो यहाँ पे आ रहा है, इस 1 को मैं 2 दिखा सकता हूँ, तो 1 की जगह 2 लिख दो, और तो 2 है ही, फिर हमें 3 चाहिए तो 3 को 3 रहने दो, और 4 को क्या कन्वर्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो 4 को हम 3 कन्वर्ट कर सकते हैं,
फिर हमें चाहिए 6 7 में, तो 6 5 को कन्वर्ट कर सकते हैं 6 में, यहाँ चेक करो 6 आ सकता है, और 6 तो 6 है ही, 7 भी 7 है ही, और 8 भी हमारा 7 बन जाएगा। इज 360। कितने 2 हो गए? 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 6 और 2 7 इज इक्वल्स टू 360। 2 आ गया थ्रू आउट कॉमन। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू 360। कट के कितना आ गया? इज 180। 2 + 3 का नाम क्या है? 2 + 3 AOB। और 6 + 7 का COD। COD इज इक्वल्स टू 180। ये तो कट गया ना, आने का क्या 180। और ये हमें फर्स्ट प्रूफ कर हो गया हमारा, और सिमिलरली में वो भी हो गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब सेम फिर इधर ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। AOD BOC इज इक्वल टू 180। पूरा चैप्टर हो गया भाई।